अगर आप एक लविंग, हेल्दी और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे वो आपके ड्रीम पार्टनर हो या कोई स्पेसिफिक पर्सन हो, तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट गाइड हो सकता है। मैं आपको दूंगी 5 प्रैक्टिकल, प्रूवन और साइंस बेस्ड टिप्स जिससे आप अपनी वाइब्रेशंस चेंज कर सकते हो और अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हो या अट्रैक्ट कर सकते हो। रेडी हो दोस्तों? लेट्स बिगिन। टिप नंबर 1, मिरर टेक्निक। जो एनर्जी आप अपने अंदर फील करते हो वही रिफ्लेक्ट होती है इस दुनिया में, इसीलिए इसे कहते हैं मिरर लॉ ऑफ द यूनिवर्स। अगर आप प्यार चाहते हो तो पहले खुद उस वाइब्रेशन पे आपको आना होगा। साइंस की नज़र से देखें तो ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है जब आप बार बार एक इमोशन फील करते हो, ब्रेन उस इमोशनल पैटर्न को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मिरर के सामने खुद से कहो, मैं प्यार को डिज़र्व करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। जो प्यार मैं चाहता हूँ वो ऑलरेडी मुझ में है। रिजल्ट ये होगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका टोन, वाइब्रेशन और एनर्जी ऑटोमेटिकली लव अट्रैक्ट करने लगती है। जब आप खुद से लविंगली बातें करते हो, यानी प्यारी और अच्छी बातें करते हो, आपका कॉर्टिसोल लेवल कम होता है और डोपामिन बढ़ता है। टिप नंबर 2, ब्रेन एंड हार्ट कोहेरेंस मेडिटेशन। सिर्फ सोचने से काम नहीं बनता, फील करने से मैनिफेस्टेशन होती है। और जब आप अपने हार्ट और ब्रेन को अलाइन कर लेते हो तो आप पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने लगते हो। हार्टमैट इंस्टीट्यूट रिसर्च के अकॉर्डिंग जब आप ग्रैटिट्यूड और लव जैसे फीलिंग को अपने अंदर फील करते हो, आपका दिल और दिमाग एक सिंक में आ जाता है। इसे बोलते हैं हार्ट ब्रेन कोहेरेंस, यानी कि दिल और दिमाग का जुड़ना। ये डायरेक्टली आपके अट्रैक्शन पावर को 10x बूस्ट करता है, इसलिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। आंखें बंद करो, अपने हाथ अपने दिल पे रखो, 5 मिनट तक डीप ब्रीथिंग करो और इमेजिन करो आप और आपका पार्टनर हैप्पी मोमेंट्स शेयर कर रहे हो। दिल से ग्रैटिट्यूड फील करो एज इफ इट्स ऑलरेडी डन। ये टेक्निक आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करती है, जिससे स्पेसिफिक पर्सन के साथ एनर्जेटिक कनेक्शन बनने लगते हैं। टिप नंबर 3, रीराइट द स्टोरी। अपनी स्टोरी आप खुद लिखो। अक्सर हम पास्ट पेन को रिपीट करते हैं अपनी स्टोरीज में कि मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ वैसे हुआ, और फिर आप नेगेटिविटी के लूप में फंसते चले जाते हैं, जैसे कि वो कभी नहीं बदलेगा, या वो हमेशा ही मुझे इग्नोर करता है, या मैं हमेशा इग्नोर हो जाती हूँ। ऐसे स्टेटमेंट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक टॉक्सिक पैटर्न क्रिएट करते हैं, एक स्लो पॉइजन की तरह काम करते हैं, जो धीरे धीरे आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को भी मारते हैं और आपके रिलेशनशिप्स को भी एंड कर देते हैं। साइंस के अकॉर्डिंग CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT का प्रिंसिपल है जब आप अपनी सोच बदलते हो, आपका बिहेवियर और इमोशन भी बदलता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? राइट 2 पेजेस एवरी डे। हर दिन 2 पेजेस लिखो, इससे ज़्यादा भी लिख सकते हो कि मैं और मेरा पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश हैं, मेरा पार्टनर मुझे वैल्यू करता है, हम दोनों इमोशनली कनेक्टेड हैं, मेरा रिलेशनशिप सेफ और बहुत प्यार से भरा हुआ है। या जिस भी फील्ड में आप कुछ चेंज करना चाहते हो वो चीज़ लिखो। एग्जाम्पल, जब भी कोई आर्गुमेंट हो या ट्रिगर आए, तुरंत नोटबुक खोलो और अफर्म करो कि हम दोनों साथ में ग्रो कर रहे हैं, हम दोनों साथ में खुश हैं। ये आपके ब्रेन को फाइट और फ्लाइट मोड से निकालता है। इससे रिजल्ट ये होता है कि आपका फोकस प्रॉब्लम पर नहीं, सोल्यूशन और लव पर शिफ्ट होने लगता है। टिप नंबर 4, इंस्पायर्ड एक्शन विद डिटैचमेंट। मैनिफेस्टेशन सिर्फ विजुअलाइज करने से नहीं होती, एक्शन लेना भी ज़रूरी है और ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक्शन भी डिटैचमेंट के साथ लेना होता है। क्वांटम लॉ कहता है जब आप किसी आउटकम से इमोशनली चिपक जाते हो, जैसे कि अगर वो मुझे कॉल नहीं करेगा तो मैं टूट जाऊंगी या मैं बहुत रोऊंगी, तो आप उस टाइम फियर वाले वाइब्रेशन में चले जाते हो। आपके अंदर डर होता है, चिंता होता है, स्ट्रेस होता है, आप डाउट से भरे हुए होते हो। क्वांटम फील्ड सिर्फ न्यूट्रल एनर्जी को रिस्पॉन्ड करता है, यानी कि सिर्फ न्यूट्रल एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, एकदम रिलैक्स्ड स्टेट, ना डेस्परेशन ना ईगो। इसको बदलने के लिए इंस्पायर्ड एक्शंस लें। खुद के लिए कुछ अच्छा करो, जैसे कि न्यू हॉबी, जिम या ट्रिप प्लान करना, कुछ भी। सेल्फ स्टीम को बढ़ाओ। इसके अलावा रिस्पेक्टफुल मैसेजेस भेजना हो तो भेजो, बिना अटैचमेंट के। अदरवाइज बार बार नेगेटिव टॉक मत करो किसी से भी, ना खुद से ना अपने स्पेसिफिक पर्सन से। और अगर आप डिटैच नहीं हो पा रहे हो तो इन अफर्मेशन को दोहराओ। मुझे पता है यूनिवर्स मुझे वही देगा जो मेरे लिए बेस्ट है और सही वक्त पर ही देगा।
मुझे पता है कि चाहे मुझे सिचुएशंस बुरी दिख रही हैं, लेकिन इस वक्त भी ब्रह्मांड में मेरे लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। जब आप नीडी नहीं होते तो आपकी एनर्जी मैग्नेटिक हो जाती है और फिर आप वही पर्सन या फिर बेटर वर्जन ऑफ दैट पर्सन अट्रैक्ट करते हो। टिप नंबर 5, 21 डेज एनर्जेटिक शिफ्ट रिचुअल। एक हेल्थी रिलेशनशिप अट्रैक्ट करने के लिए पहले अपने वाइब्रेशन को डेली नर्चर करना पड़ता है, 21 दिन से कंसिस्टेंटली। वाई 21 डेज? साइकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक 21 दिन लगते हैं आपके किसी भी न्यू न्यूरल पाथवे बनाने के लिए। आपका माइंड एक नए पैटर्न को एक्सेप्ट करता है इन 21 दिनों के दौरान। तो चलिए शुरू करते हैं। डेली रूटीन टू फॉलो फॉर 21 डेज। मॉर्निंग रूटीन, ग्रैटिट्यूड करो और मिरर अफर्मेशंस बोलो। डे टाइम, हार्ट ब्रेन मेडिटेशन 10 मिनट के लिए, यानी कि जो विचार मन में है उसे दिल से भी महसूस करो कि आपका ब्रेन और दिल एक अलाइनमेंट में आ जाएं। नाइट टाइम, जर्नल द परफेक्ट रिलेशनशिप यू डिज़ायर, यानी कि जैसा भी रिश्ता आप चाहते हो उसको लिखो। प्ले 528 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी म्यूज़िक और जर्नलिंग करना शुरू कर दो उस चीज़ के लिए जो आप चाहते हो। बट ध्यान रहे, नो ओवर टेक्सटिंग एंड नो ओवर थिंकिंग। आपका सबकॉन्शियस माइंड, एनर्जी फील्ड और डेली हैबिट्स एक लविंग रिलेशनशिप के लिए अलाइंड हो जाते हैं। अगर आप रेगुलर किसी भी प्रैक्टिस को करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, एनर्जी फील्ड और डेली हैबिट्स एक लविंग रिलेशनशिप के लिए अलाइंड हो जाते हैं। दोस्तों, कुछ गलतियां होती हैं जो सबसे ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट करती हैं। इनसे आपको कोशिश है कि बचना चाहिए, जैसे कि लगातार चेक करते रहना कि अभी तक हुआ या नहीं हुआ, अभी तक पूरा हुआ या नहीं हुआ, बार बार भगवान से और यूनिवर्स से मांगना और उसे चेज करते रहना। नेगेटिव स्क्रिप्टिंग लाइक वो बदल नहीं सकता, वो सुधर नहीं सकता। अगर आपकी थिंकिंग नेगेटिव ही रहेगी तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है इनको रिप्लेस करो कि फोकस ऑन योर सेल्फ लव। खुद से प्यार करना शुरू करो। उस पर्टिकुलर चीज़ से बाहर निकलकर अपनी बाकी की लाइफ को एंजॉय करो। शांत रहो, बिलीव करो कि जो मेरा है वो मुझे मिलकर रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान पॉजिटिविटी पर रखने की कोशिश करो। मैनिफेस्टेशन कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन एक सोलफुल जर्नी है। जब आप खुद से लविंग रिलेशनशिप बनाते हो तो दुनिया उसका मिरर बन जाती है। यूनिवर्स हमारे वाइब्रेशंस की रिस्पेक्ट करता है, तो अपनी वाइब्रेशन को उतनी ही इज्जत दो जितनी आप किसी रिश्ते में एक्सपेक्ट करते हो। आज से ही डिसाइड करो कि आप एक नीडी नहीं, पावरफुल इंसान हो। आप ब्रोकन नहीं, आप डिवाइन हो और आप डिज़र्व करते हो एक ऐसा पार्टनर जो आपकी रूह तक को समझ सके। अगर आपको ये 5 टिप्स हेल्पफुल लगे हों तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि आपको और भी आगे ऐसे ही पावरफुल कंटेंट्स मिलते रहें। कमेंट करो आई एम रेडी टू मैनिफेस्ट डिवाइन लव और शेयर करो उस फ्रेंड को जिसे लव की और हीलिंग की ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।